और दहेज है क्या? एक ऐसी कुरीति है जिसको लोगों ने प्रथा के नाम पे चलाया है। पर जी। सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी बनाते रहेंगे ना तो हम भी थोड़े पागल हो जाएंगे। रिपीटेशन, जो एक दूसरे की कॉपी करेगा, नॉवेल्टी नहीं लाएगा, आसानी से पर बढ़िया कहानी नहीं कहेगा, तो उसको तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ले जाओ दिक्कत आएगी। हेलो एंड वेलकम टू देसी मार्टनी। मैं हूँ शिवानी और आज हमारे साथ हैं जेडी मजीठिया, जिनको लोग जो खिचड़ी के फैन हैं वो हिमांशु के नाम से जानते हैं। सर का एक नया शो आ रहा है, कुछ रीत जगत की ऐसी है। सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस, आपका नया शो आ रहा है एक बार फिर से टीवी पे। इसका प्रोमो थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रोमो है। एक यूनिक थीम के साथ आप जो है शो को ला रहे हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि जो मीरा का किरदार है वो अपना दहेज मांग रहा है कि मुझे मेरा दहेज जो मैंने शादी में दिया है वो वापस चाहिए जी। तो क्या है ना कि आज की जनरेशन जो समानता में मानती है, तो ये समानता की सारी चीजें होती है। आजकल ऑन द कॉन्ट्री लोग ये देखते हैं कि लड़कियों को, बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को करियर में आगे लाइए। दूल्हे चाहते कि बाहर घूमी हुई, फिरी हुई, दुनिया देखी हुई, काम करती हुई औरत लाइफ पार्टनर मिलती है तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो उनकी भी लाइफ स्टाइल है, उनके आने वाले होने वाले बच्चों का एजुकेशन है, पूरी लाइफ बहुत ही प्रगतिशील रहती है, समझदार रहती है। दोनों की तालमेल भी बराबर रहती है कि आजकल सोशल मीडिया से लेके हर चीज ऐसी है कि एक कॉम्पेटिबिलिटी, कंपेनियनशिप, साथ में रील बनाए, बहुत सारा। बेसिकली दो लोगों का जो तालमेल होना चाहिए, आज ये बेहतरीन समय चल रहा है लड़कियों को और लड़के को इक्वल समानता की बात करनी। जब समानता की बात है तो एक पक्ष पे सिर्फ लड़की के वहां से स्त्रीधन आए, वो तो सही नहीं है ना। और वो जब लड़की को झूठ बोलकर, लड़की तो मना करती है। हमारी लव स्टोरी है बेसिकली। नरेन लव्स नंदिनी वेरी मच। नरेन इज अ सन ऑफ अ प्रेसिडेंट ऑफ द समाज और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। वो बेटा एक लड़की से प्यार करता है, नंदिनी से। नंदिनी भी उसके बिहेवियर को, चरित्र को, उसकी पर्सनालिटी को देख के आकर्षित होती है, प्यार में पड़ती है। पर जब नरेन शादी का प्रस्ताव रखता है तब नंदिनी बोलती है मैं शादी नहीं कर सकती आपसे, क्योंकि आपका जो परिवार है वो शायद आपकी सोच के साथ सहमत ना हो, वो उनकी सोच आपकी जैसी ना हो। और ये दहेज की बात आ जाए तो मैं, जिसकी माँ ने दहेज पे खुदकुशी कर ली थी दहेज की वजह से, और मामा मामी ने बहुत मुसीबतों से पाला है, पर मामा मामी ने हमेशा उनको किताब बहुत दी थी, पढ़ाया लिखाया, पर साथ में ज्ञान बहुत दिया। तो बोलता है मैं उस मामा की इतनी शुक्रगुजार हूं कि मुझे एक इतना भी कतरा बोझ का अब नहीं आने दे सकती। तो दहेज के बिल्कुल खिलाफ, और प्रिंसिपली दहेज के खिलाफ है, क्योंकि उसकी माँ ने दहेज की वजह से अपनी जान दी है। तो नरेन बोलता है कि मेरे तो इतने करोड़पति माँ बाप का मैं एक लौता बेटा हूँ, मेरे माँ बाप मेरी खुशी देखेंगे, वो क्यों ऐसा देखेंगे? आई लव यू, आई वॉन्ट टू मैरी यू। माँ बाप ने कहीं और शादी तय की, नरेन वहां पहुंचता है राजकोट, तो माँ बाप को समझाता है। माँ बाप पहले विरोध करते हैं, खास करके पिताश्री, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े खानदान में, जहाँ से बहुत पैसा दिया जाने वाला है, वहां शादी करी है। कैसे? नरेन बोलता है मैं अमेरिका चला जाऊंगा। फिर माँ समझाती कि एक का एक बेटा चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, यही शादी कर लो। तब उसका बाप राजी होता है, पर मामा को ये बात समझाता है कि देखिए मैं दहेज, मैं खुद खिलाफ हूं, पर आप इतना सोचिए कि नरेन जैसा इकलौता बेटा समाज के प्रेसिडेंट का, इतने बड़े घर से, वो इतने बड़े शहर से, वो उपलेटा की एक छोटी जगह से एक लड़की से शादी करता है और कुछ लिए बगैर। तो समाज क्या बोलेगा, लड़के में जरूर कुछ कमी है जो इन्होंने हमको बताई नहीं है, बाहर आने नहीं दी है, इसलिए लड़के ने जाके ऐसी कॉम्प्रोमाइज मैरिज की है। तो आपके जमाई के लिए कोई ऐसा बोलेगा तो आपको अच्छा लगेगा? तो मामा बेचारा प्रेशर में आ जाता है, बोलता है यार मेरी बेटी को इतना अच्छा लड़का मिला है जिसको प्यार करती है, इतना अच्छा बड़ा घर मिल रहा है, सुखी रहेगी, और वो अपना खेत लिख कर दे देता है। वो खेत जिसमें कुआं है, जिसमें नंदिनी की माँ ने आत्महत्या करी थी। अब वो नंदिनी प्रिंसिपली तो अलग अगेंस्ट, और उसके लिए वो खेत और वो कुआं उसकी माँ है। अब दहेज में उसकी माँ आ गई। अब नंदिनी को शादी के कुछ दिनों तक तो ऐसा लगता है क्या परिवार है, सब अच्छा है। ये मामा कर्जे में डूबे, वहां उसका भाई फंसा हुआ है। जब उसको ये बात पता चलती है कि हाय अल्लाह,
उसकी शादी दहेज से हुई थी, वो नरेन को कॉन्फ्रंट करती है। नरेन को भी पता नहीं है, नरेन अपने पिताजी से पूछने की कोशिश कर रहा है, पूछ नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है। तो नंदिनी को पता चलता है प्रेग्नेंट है, और नंदिनी बोलती है कि किसी भी तरह वो दहेज मुझे वापस चाहिए चाहिए। पहले नरेन को बोलता है, नरेन बोल नहीं पाता। फिर नंदिनी का जब बच्चा होता है तो आने का घर में आने से मना कर देती है, बोलती है मुझे मेरा दहेज वापस चाहिए। फिर उसकी लड़ाई कैसे लड़ती है, किस तरह लड़ाई लड़के वो दहेज किसी भी कीमत पर वापस लेती है, फिर जाके बोलती है कि मैं इस घर में आने को तैयार हूं। ये पूरा नंदिनी ने इसलिए किया क्योंकि नंदिनी, ये लव स्टोरी है बेसिकली। वो लव स्टोरी में नंदिनी एक बात कहती है पहले दिन में, आई कैन सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर माई लव बट माई फैमिली। मैं मेरे परिवार का सेक्रीफाइस नहीं कर सकती मेरे प्यार के लिए। तो इतनी जर्नी उसने इतनी इसलिए लड़ी कि उसका प्यार सही है, प्यार भी करती है, पर अपने परिवार का भोग नहीं दे सकती। मैं यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, क्या यहाँ पे कोर्ट रूम ड्रामा हम लोगों को देखने को मिल सकता है? क्या चीजें कोर्ट तक जाएंगी या ये घर में ही सुलझा लिया जाएगा मामला? देखो, मैंने आपको जो बताई वो कहानी बताई, और कहानी इसलिए भी बताई क्योंकि एक नॉवेल है जिस पर से इंस्पायर होकर हमने किया है, और नॉवेल के राइट्स बाकायदा हमने लिए हुए हैं। तो जब मैंने ये कहानी बताता हूँ आपको बहुत रसप्रद लगी होगी, ओके। बस ये पूरी नॉवेल ना इसी तरह रसप्रद है। तो स्टोरी राइटर में सोनल गनात्रा भी है उनके साथ, जिन्होंने काफी शोध लिखे। स्क्रीन प्ले में क्योंकि सास भी कोई बहू थी, कहानी घर घर की से लेके बड़े बड़े शो, 20 से ज्यादा बड़े शो जिन्होंने लिखे स्क्रीन प्ले, राजू मनसुख जोशी वो स्क्रीन प्ले के राइटर है। संवाद लिखे जिनके भी पिक्चर आ रही है आमिर खान और किरण राव प्रोडक्शन की, लापता लेडीज, स्नेहा देसाई, उन्होंने इनिशियल एपिसोड लिखे जो हमारा पुष्पा इम्पॉसिबल के डायलॉग भी लिखती है। उनके साथ जुड़े बाबू और बेबी के हमारे डायलॉग राइटर रीतलाल। हमने राइटर्स की ऐसी टीम इकट्ठा की है। और ये जो नॉवेल लिए उनकी जो राइटर थी धीरूबेन पटेल, जिनका 6 महीने पहले देहांत हो गया, 96 साल की थी, उनको संगीत नाट्य अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो हम हमेशा मानते कि कहानी हो वो ऐसी जबरदस्त हो, वो हमने बताई है। आजकल क्या हो रहा है ना, शोज में रिपीटेड चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब एक शो में शादी हो रही तो सब में हो जाएगी, एक में किसी की डेथ हो रही है, तो लोग भी कहने लगे कि अब जो है ना टीवी में वो मसाला रहा नहीं है, वो मजा रहा नहीं है जो वो देखना चाहते हैं। आपको लगता है कहीं कि वाकई में ऐसा है? मैं बोलूं लोगों का क्या है ना, स्टेरॉइड ड्रामा पे चीजें चली गई है। एक मिनट पूर्णेंदु जी, मैं इधर हूँ पीछे, मैं 5 मिनट में, एक जूम कॉल चल रहा है, खाली बोल दो आई एम हियर। तो मेरी राइटरों की मीटिंग है, इनके पूर्णेंदु यानी जो बालिका वधू के राइटर है, वो हमारी मीटिंग के लिए ऊपर गया, मैं बैठा हूँ गाड़ी में, अपन कॉल कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या हो गया ना, कहानी जब अच्छी हो ना, अच्छी कहानी हो ना, वो कहानी हमेशा चलती है। उस कहानी में जब कुछ आपको लगता है कि किस तरह कहने का अंदाज जब बिगड़ जाता है ना, तो डीरेल हो जाती है। वो अच्छी कहानी कहने का एक अंदाज जो होता है उसके किरदारों पे बहुत डिपेंड करता है, और वो किरदारों का भी, टीवी इज ऑल अबाउट कैरेक्टर्स। अगर आपको मेरा किरदार पसंद आता है तो थोड़े हफ्ते बाद मैं और दूसरी कहानी बोलूंगा, थोड़े टाइम के बाद तीसरी कहानी बोलूंगा, जो आपको मजा आएगा मेरे साथ जुड़ने का। पर अगर किरदार और कलाकार दोनों बराबर नहीं है तो फिर आप सिर्फ कहानी पे रहोगे, फिर जरा मजा नहीं आया तो बोल के जा। तो ये मामला है, आपका हर पहलू आज के दिन में राइट होना बहुत जरूरी है, और लोगों के पास चॉइस बहुत बढ़ गया। अब देखिए सडनली पहले एक फिल्म का दौर था, बहुत फिल्म चलती थी, सब फिल्म चलती थी, 100 करोड़ 150 करोड़ 200 करोड़ कर लेती। डिफिकल्ट हो रहा है फिल्मों को, जब तक एकदम सही नहीं होगा लोग आते नहीं पैसा देने। टीवी में भी बहुत बड़ा होने लगा है, शोज ये वो, अच्छा है वो चलता है। वेब सीरीज बहुत सारी आ गई। तो कहना ही है कि रिपीटेशन जो एक दूसरे की कॉपी करेगा, नॉवेल्टी नहीं लाएगा आसानी से, पर बढ़िया कहानी नहीं कहेगा, तो उसको तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी ले जाओ दिक्कत आएगी। थैंक यू वेरी मच शिवानी। प्लीज आपके सुनने वाले को, देखने वाले को, आपके दर्शकों को कहिए कि ये शो देखे और ये डिसअपॉइंट नहीं होंगे, उन्होंने हमारा बहुत काम देखा है। There's one more to add to the kind of work we have done and we are very proud of this work. जी। थैंक यू सो मच बात करने के लिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू शिवानी।
Thank